And good morning. It is Aditya Prakash Kashyap from Aditya Academy. Present here, produced by mom and edited by me. बच्चों, आज सुबह मिलने का मतलब था हमारा कि हम कुछ अलग करने वाले हैं आज, है ना। हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, हमारा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया बच्चों, है ना। ठीक है, अब हम जो करने वाले हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और सबसे बोरिंग और सबसे इंपॉर्टेंट यही होती है। इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया बच्चों। आज से हिस्ट्री, इतिहास क्या होता है, इतिहास बताओ, व्हाट इज हिस्ट्री। इतिहास को पढ़ने से पहले इतिहास होता क्या है ये तो समझे, तब तो समझेंगे इतिहास होता क्या है बच्चों, है ना। तो इतिहास मतलब किसी भी चीज की हमारी, जैसे इतिहास जो हिस्ट्री जो होती है वो हमारे पूर्वजों के बारे में बताती है ना। जैसे मान लो मेरे पापा के पापा के पापा, इसको बोलते हैं हिस्ट्री, हमारी खानदान की हिस्ट्री, है ना। वैसे ही भारत की भी कुछ हिस्ट्री है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हिस्ट्री, इट इज सो बोरिंग बट समटाइम इट इज इंटरेस्टिंग, ओके, है ना। इसको हम लोग कुछ अच्छा बनाने का सोचते हैं, किस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं, है ना, किस तरीके से इसको पढ़ा जा सकता है, ओके। बहुत बार ऐसा होता है कि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें नींद आने लगती है ना। जब मैं ही पढ़ता था बचपन में तो मेरे को भी नींद आती थी। चलो बात करते हैं कृषि का आरंभ कब हुआ था। तो बच्चों, कृषि का आरंभ आज से 8000 वर्ष पहले हुआ था, 8000 ईयर्स पहले। ठीक है, कृषि का आरंभ आज से 8000 वर्ष पहले हुआ था बच्चों। ठीक है, सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर, सिंधु सभ्यता जो थी उसका प्रथम नगर आज से 3700 वर्ष पहले, 4700 वर्ष पहले बसा था। ठीक है ना। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य जो था वो 2500 वर्ष पूर्व बना था। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट चल रहा है बच्चों। ये जो है कृषि का आरंभ आज से 8000 वर्ष पहले, उसके बाद जो है सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर जो बसा था वो था आज से 3700 वर्ष पहले। पढ़ेंगे आगे हम बच्चों, चिंता मत करो, है ना। सिंधु सभ्यता क्या थी, है ना। फिर गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य जो था वो 2500 वर्ष पूर्व पहले बसा था। ठीक है ना। अब क्या होता था बच्चों कि लोग भोजन की प्राप्ति के लिए जंगल से लोग पहले, पता है ना, वो खाते थे क्या, फल फूल खाते थे, है ना। तो उसके लिए बच्चों ये लोग फल फूल ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, नदी किनारे, जो 365 दिन पूरे वर्ष पाए जाते हैं ना, कहाँ, नदी किनारे, है ना, क्योंकि वहां से पानी उत्पन्न। तो लाखों साल पहले लोग भोजन के संग्रह के लिए नर्मदा तट पर रहते थे, है ना। उत्तर से मगध भारत में कृषि का विकास हुआ एवं उत्तर से चावल उपजाया गया। ठीक है, मतलब बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने चावल उगाया। ठीक है, हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले खाने के लिए चावल उगाया। किस तरफ से, उत्तर से मध्य भारत की तरफ। उत्तर भारत से जो भारत होता है, उत्तर से मध्य भारत तक, मध्य भारत में कृषि का विकास हुआ। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस तरफ के लोगों ने कृषि का उत्पादन चालू किया। ठीक है, और उत्तर प्रदेश तरफ से चावल का विकास हुआ। ठीक है, चावल को उपजाया गया, चावल को उगाया गया। ठीक है ना, इतना समझना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इंडिया शब्द अपन पढ़ते हैं ना, इंग्लिश में बोलते ना, इंडिया, ओके, इंडिया। तो इंडिया से हम क्या समझते हैं बच्चों, इंडिया शब्द इंडस से निकलता है,
जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं, ठीक है, सिंधु। इंडिस, इंडिया जो है ये इंडस शब्द से निकलता है, इंडस, जिसको संस्कृत में सिद्धू कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? सिद्धू। इंडस को सिद्धू कहते हैं। अभी दैनिक भास्कर में प्रतियोगिता चल रही है, उसमें पूछा गया था कि इंडिया का जो संस्कृत शब्द है, इंडिया किस शब्द से निकला था? तो इंडस से, और उसका संस्कृत में उसका मतलब होता है सिद्धू। ठीक है, उस समय संस्कृत चलती थी क्योंकि, है ना, ठीक है, तो सिद्धू, तो सिद्धू कहते हैं। आज से 25 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले लोगों ने हिंदुस्तान एवं इंडोस, इस नदी को पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। मतलब बच्चों आज से 2500 वर्ष पहले, ठीक है, 2500 ईयर्स पहले, वर्ष पहले जो है ना, उत्तर और पश्चिम से जो लोग आए थे, है ना, उनने हिंदुस्तान एवं इंडोस, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था, है ना। मतलब जो सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी के ऊपर जो प्रदेश था, जो भारत कहलाता है, उसको, है ना, उत्तर पश्चिम से आने वाले लोगों ने क्या कहा? इंडिया नाम दिया। कितने साल पहले? 2500 वर्ष पहले। मतलब इंडिया शब्द, इंडिया को, भारत को इंडिया कब कहा गया? आज से 2500 वर्ष पहले। किन लोगों ने कहा था? उत्तर पश्चिम से आने वाले लोगों ने, ठीक है। है ना। और बच्चों बात करते हैं आगे की, तो आज से जो 20 साल पहले के लोग थे, है ना, उनको हम 20,000 साल पहले के लोग थे, रहते थे, नहीं, जो आज से 20 साल पहले, नहीं, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, जो आज से 20,000 साल पहले रहते थे, उनको हम आज आरंभिक मानव के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब आरंभिक मानव कब से चालू हुआ था? आज से 2000 ईसा साल पहले से, ठीक है, साल पहले से, है ना। आग की खोज सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश के कुंडल गुफा में हुई थी, ठीक है। अब बात करें आग की खोज, ठीक है, आग की खोज कहाँ हुई थी? आंध्र प्रदेश। बच्चों कहाँ हुई थी? आंध्र प्रदेश के कुर्नल गुफा में। कुर्नल गुफा कहीं पढ़ा था मैंने, बीच में बच्चों से पूछा था, तो बच्चे बता नहीं पा रहे थे। मैंने कहीं, कहाँ पे, ज्योग्राफी या किसी लेक्चर में मैंने पूछा था बच्चों से, सिविक्स का लेक्चर था शायद, मैं जब गौतम हायर सेकेंडरी में था। कुर्नल गुफा, है ना। तो बताओ आग की खोज भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुर्नल गुफा में हुई थी, ठीक है, कुर्नल गुफा में हुई थी, ओके, है ना, ठीक है। जो कि पुरुष पाषाण और आरंभिक काल, मतलब सबसे पहले जो आधुनिक मानव था और आरंभिक काल जो था, पुष्पाषाण काल और आरंभिक काल के बीच में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, आता है कि भारत आग की खोज कौन से काल में हुई थी, किस प्रदेश में हुई थी, कब हुई थी, कब, कैसे, है ना। तो उसका ये जवाब है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कालों की, जो कभी पढ़े ना, पुष्पाषाण, आरंभिक, ये, है ना। तो क्या भाई इसको क्या दिक्कत है ना। तो पुष्पाषाण काल जो 20 लाख साल पहले था से 12,000 साल पहले तक का है। पुरुष पाषाण काल जो कि 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक बटा हुआ है, ठीक है। इसको हमने कुछ 3 भागों में बांटा है। कितने? 3 भागों में इसको हमने बांटा है, जो कि पहला है आरंभिक काल। आरंभिक काल जब चालू हुआ, ठीक है, ओके, इसमें 99% घटनाएं मानव इतिहास की इसी दौरान हुई है, ठीक है, इसी दौरान हुई है। उसके बाद आता है मध्यपाषाण काल या पर्यावरणिक
यहाँ पे पर्यावरण मतलब खेती करना सीख गया, है ना। उसके बाद आता है उत्तर पाषाण युग। इसकी शुरुआत 10,000 साल पहले हुई थी, ठीक है। मतलब देखो आरंभिक काल, यहाँ पे 99% घटनाएं हुई, कैसे बदलाव हुए, है ना। मानव ने आग की खोज करी, खाना भोजन पाने की कोशिश करी, रहना सीख गया, कपड़े पहनना सीख गया, कुछ सीखने लगा, है ना। उसके बाद फिर मध्य पाषाण काल में पर्यावरण मतलब लोगों ने खेती करना सीख गया, जानवर पालना सीख गया, कुछ इस तरीके से पर्यावरण बदलाव आए, ठीक है। उसके बाद फिर नवपाषाण में इंसान बिल्कुल एक अच्छा तरीके से बन गया कि हाँ, मतलब जाहिल से बोलते ना, जाहिल से इंसान बन गया, ठीक है। जो अब जाहिल से लोग फिर वापस इंसान जाहिल बनने लगे हैं, तो उस समय बदल गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं उत्तर पाषाण युग। इसकी शुरुआत आज से 10,000 साल पहले हुई थी। पुष्पाषाण पढ़ लिया, अब उत्तर पाषाण अभी पुष्पाषाण पढ़ा, अब उत्तर पाषाण की बात करें तो उत्तर पाषाण जो है उस युग की शुरुआत आज से 10,000 साल पहले हुई थी, ठीक है ना। हमारा जो पहला पालतू जानवर था वो था कुत्ता। जो जंगली पूर्वज कुत्तों के जो जंगली पूर्वज कुत्ते के जो जंगली पूर्वज थे, वो हमारा पहला पालतू पशु था, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हैं कि हमारा पहला पालतू जो पशु है वो कुत्ता ही था, ठीक है ना। लोगों द्वारा पौधे उगाने एवं जानवर की देखभाल की प्रक्रिया को बसाने का नाम दिया, ठीक है। यह 12,000 साल पहले शुरू हो गई थी। लोगों द्वारा पौधे उगाने एवं जानवरों की देखभाल की प्रक्रिया को बसने नाम दिया। क्या नाम दिया? बसने बोलते ना, आज लोग वहां बसे हैं। बसने मतलब रहना, खाना पीना, है ना, जानवरों को पालना, पौधे उगाना, उस प्रक्रिया पे इन्होंने बसने नाम दिया, जो आज से 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। कितने साल पहले? 20,000 साल पहले, ठीक है। 12,000 साल पहले क्या? बसने, ओके, बसने। उसके बाद सबसे पहले कृषि के लिए अपनाए गए गेहूं और जौ। सबसे पहले लोगों ने देखो उपजाऊ गेहूं हुआ था, मतलब उन्होंने उपजाया, एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उनको चावल हुआ था, ठीक है। और सबसे पहले इन लोगों ने कृषि के लिए, किसने? बसने ने सबसे पहले कृषि के लिए गेहूं और जौ को अपनाया था, ठीक है ना। मेहरगंदा आधुनिक पाकिस्तान, यहाँ सबसे पहले गेहूं, जौ, भेड़ बकरी पालन सीखा, ठीक है। इसका आरंभ 8,000 वर्ष पहले शुरू हुआ था, जो 7,000 वर्ष पहले तक के आसपास के यहाँ कपास की खेती होती थी, ठीक है। अभी अपने बसने, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम मेहरगढ़, जो आधुनिक पाकिस्तान में था, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे गेहूं और जौ उगाया गया और भेड़ बकरी को पालना सीखा, ठीक है। इसका आरंभ आज से 8,000 वर्ष पहले हुआ था, जो 7,000 वर्ष पहले कपास की खेती होती थी, ठीक है। यहाँ पे 8,000 वर्ष पहले इसका आरंभ हुआ था और 7,000 वर्ष पहले यहाँ पर कपास की खेती होती थी। किसकी? कपास, है ना बच्चों, कपास की खेती होती थी यहाँ पे, ठीक है। ठीक है ना। देखो मेहरगढ़, बसने, ये ज्यादा पूछा नहीं जाता है ना। हाँ, लेकिन सब बेसिकली ये पूछा जाता है कि हमारा पहला पशु जानवर कौन सा था? कुत्ता, है ना। और कुछ बेसिकली चीजें पूछी जाती हैं, पर ये नहीं पूछी जाती, पर मैंने पढ़ा दिया फॉर जनरल नॉलेज, फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन। कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम लोग भी छोटे थे, हम लोग पापा से कुछ चीजें पूछ लेते थे, स्कूल में बहुत पढ़ाया जाता है, तो एक दिमाग में इस चीज को बैठा के रख लेने से क्या होता है कि आप वो हो जाते हैं, क्या सक्सेस, मतलब एक वो रहता है ना, ठीक है।
अब बात करते हैं, हम बहुत सुने होंगे हमने हड़प्पा, बचपन में खूब सुने होंगे, जब बचपन में हिस्ट्री पढ़ते होंगे ना तो हड़प्पा सुने होंगे। जैसे नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी उसने भी सुना होगा कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता, है ना। ये रवि नदी किनारे स्थित है। कहाँ? रवि नदी किनारे स्थित है। रवि नदी किनारे इसको स्थित है ये सभ्यता, क्या? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। इसके शहरों का निर्माण आज से 3700 वर्ष पहले हुआ था। 4700 ईयर्स पहले, वर्ष पहले हुआ था। वर्ष से 4700 वर्ष, 2700 वर्ष पहले तक हुआ था। ठीक है। 3700 वर्ष से 2700 वर्ष पहले तक का हुआ था। आज से 150 वर्ष पहले जब रेल लाइन की खुदाई हो रही थी, है ना, ठीक है, उस समय ये सभ्यता मिली। उसके 80 साल बाद पुरातत्व ने इसे ढूंढा। यह भारत के गुजरात, हरियाणा और पंजाब में मिली है। ये सभ्यता जो है ये भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब 4 जगह मिली है। कहाँ? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में स्थित है हड़प्पा सभ्यता, जो रवि नदी किनारे है, जो कि आज से 3700 वर्ष से 2700 वर्ष पहले की थी, जिसकी खोज रेल लाइन की खुदाई में 150 वर्ष पहले हुई, जो कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में स्थित है। ठीक है। यह है हड़प्पा सभ्यता। इसका जो अंत है आज से 3900 साल पहले हुआ। ठीक है। इसका जो अंत था ये 39 साल पहले हो गया। ठीक है ना। ये था हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ बेसिक। आगे अपन और पढ़ेंगे अभी इसके बारे में, है ना, हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा क्या था, कैसा था, पढ़ेंगे इसी हिस्ट्री के अंदर, है ना। हिस्ट्री भी एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको भी हम 7 डेज के लेक्चर में लेंगे, है ना। ठीक है। अब बात करते हैं वेद। वेद कितने हैं? 4 वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, गंगवेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद और उसके बाद आता है अर्थवेद। ठीक है। वेद 4 थे, 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ठीक है। इसमें से ऋग्वेद सबसे पुराना है। इसको 3500 साल पूर्व इसके 3 वेद हैं। 3 वेद महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र और सोम, या वायु या वैदिक संस्कृति की भाषा कहलाती है। ठीक है ना। ये था वेद के बारे में कुछ नॉलेज। है ना। अब अपन पढ़ते हैं कुछ चीजों को, है ना। बता दूं, मगध एक महाजनपद थी। मैंने बताया था ना, ये मगध बच्चों, मगध एक महान जनपद थी इसकी राजधानी पटना थी, पाटलिपुत्रम, पटना। ठीक है। जो सिकंदर के आक्रमण जिसमें सिकंदर ने आक्रमण किया, लेकिन 2300 साल पहले सिकंदर ने इसमें आक्रमण किया, परंतु सैनिक इनकार के कारण उसको वापस नदी से लौटना पड़ा। ठीक है। ब्यास नदी से लौटना पड़ा। देखो बच्चों, बता रहा हूँ, तुम लोग कंफ्यूज आ गए ना। हम बोल रहे ना, हिस्ट्री ऐसे ही कंफ्यूज आ जाती है। हम खुद ही कंफ्यूज आ जाते रहे हिस्ट्री पढ़ते रहे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं, है ना। मगध जो है बच्चों, ये एक महान जनपद है, भारत की महान जनपद थी। ठीक है।
है ना। आप पूछोगे जनपद, तो बच्चों जो जनपद का अर्थ है जन के बसने वाले। से दिल्ली पुराने किले, उत्तर प्रदेश से मेरठ के पास, हिंदुस्तानपुर और स्टाक के पास, अंतर जखड़ी में इनके प्रमुख हैं। 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद महत्वपूर्ण हो गए थे, उन्हें महान जनपद कहा जाता था। इनकी एक राजधानी होती थी, है ना। वैसे ही मगध एक महान जनपद है, इसकी राजधानी पटना थी, जो कि सिकंदर ने 2300 साल पहले सोचा कि इसमें आक्रमण करूं, पर सेना ने इनकार कर दिया, तो सिकंदर को व्यास नदी से लौटना पड़ा। मतलब कि सेना ने बोल दिया भैया हम नहीं लड़ पाएंगे, हम नहीं जा पाएंगे मेघत में नहीं लड़ पाएंगे, मेघत को से लड़ाई नहीं कर पाएंगे ना, हमें करनी है। तो सेना वापस आ गई, तो सिकंदर वहां नहीं जा पाया। ठीक है, अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की। ये कुछ चीजें बेसिकली हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं, है ना। अगले लेक्चर में हम हिस्ट्री को और डीपली पढ़ेंगे, ना। ये कुछ नोट्स हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाले, है ना, एनसीईआरटी के। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म बच्चों, है ना, बौद्ध धर्म के स्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म के स्थापक कौन थे? सिद्धार्थ, जिनको आज गौतम नाम से भी जाना जाता है, बोलते ना गौतम बुद्ध, है ना। तो गौतम बुद्ध के नाम से आता है। इनका जन्म आज से 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। इनको ज्ञान प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी। बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। कहाँ पे? बोध गया पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, इनने पहला उपदेश अपना बनारस के वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई। ठीक है, बताता हूँ बच्चों, देखो लिख के बता रहा हूँ। इनका जन्म आज से 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, किसका? सिद्धार्थ गौतम का। ओके, है ना। इनको ज्ञान प्राप्ति जो है वो बौद्ध गया में, बिहार में, बौद्ध गया बिहार में हुई। ठीक है, इनने पहला अपना उपदेश पीपल के पेड़ के नीचे हुई है। ठीक है, और इनने पहला अपना उपदेश जो है बच्चों वो वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया। वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया। ठीक है, उसके बाद इनकी मृत्यु कुशीनगर मतलब कुशीनगर भी उसको बोला जाता था में हुई। ठीक है, कुशीनगर में हुई इनकी मृत्यु। ठीक है, वैसे इन्हीं के जैसे एक और थे, जैन धर्म सुना होगा ना। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और एक और धर्म था, है ना। उनकी बात करते हैं। अभी हमने करी किसकी? बौद्ध के बारे में, है ना। अब बात करते हैं महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के स्थापक थे, है ना। इनका महावीर स्वामी जैन धर्म की स्थापना, इन्होंने जैन धर्म की स्थापना आज से 2500 वर्ष पूर्व की। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। किनको? महावीर स्वामी को। ठीक है ना, इनको ज्ञान प्राप्ति हुई बच्चों। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले चाणक्य या कौटिल्य की मदद से की थी। इसके 3 महान महत्वपूर्ण राजा थे, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला थी। पाटलिपुत्र मतलब आज का पटना, तब का पाटलिपुत्र। ठीक बच्चों, एक बेसिक बात बता रहा हूँ, इस चीज को, हिस्ट्री को लिख कर नहीं पढ़ा जाता, हिस्ट्री को रटा जाता है ना। तो हिस्ट्री को बोल कर रटा जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, सुनो, दोहराना इस चीज को। मौर्य साम्राज्य के स्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले चाणक्य और कौटिल्य की मदद से इसकी स्थापना की थी। इसके 3 महत्वपूर्ण राजा थे, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन।
ठीक है, और तक्षशिला थी। बोले तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा, सुने होगे राष्ट्रगान में, है ना। तो अब बात करते हैं इसी के अशोक राजा बनने के 8 साल बाद कलिंग युद्ध में खून खराबा देखकर भविष्य में युद्ध न करने का निर्णय लिया और 200 वर्ष पहले इसका पतन हो गया। किसका? मौर्य साम्राज्य का। क्यों? क्योंकि अशोक इसका हो सकता है अंतिम राजा हो जिसने 8 साल बाद, राजा बनने के 8 साल बाद कलिंग युद्ध में खून खराबा, कलिंग युद्ध है ना, कलिंग युद्ध में इसने सोच लिया कि भैया अब हम नहीं करेंगे। यूपीएससी के एक पेपर में क्वेश्चन आया था कि कलिंग युद्ध में किस शासक ने अपना वो छोड़ा, क्या युद्ध करना छोड़ दिया, मतलब राज्य छोड़ दिया, मतलब युद्ध करने का ना करने का निर्णय लिया था, तो वो अशोक ही था। ठीक है ना। 2400 वर्ष पहले चीन के सम्राट पशुपालन लोगों की रक्षा के लिए चीन की दीवार बनाई, जिसका कार्य 2000 साल वर्ष तक चल रहा था, या 6400 किलोमीटर लंबी है, 64,000 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। इसने, चीन ने क्या सोचा 2400 वर्ष पहले, तो है ना, क्या कि भैया हमारे लोगों को की रक्षा के लिए, पशुपालन करने वालों की रक्षा के लिए एक दीवार बनाया जाए, जिसका कार्य 2000 साल चला। ठीक है। और ये जो है 6400 किलोमीटर लंबी दीवार है ना। ठीक है। लोहे का प्रयोग लगभग आज से 3000 साल पहले शुरू हो गया। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कृष्णों की दूसरी राजधानी बनी, है ना। देखो बच्चे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आज से लोहा 3000 साल पहले शुरू हुआ। ठीक, प्रयोग शुरू हुआ। उसके बाद आज से लगभग 2000 साल पहले मथुरा कृष्णों मतलब किसान थे ना, उनकी 2000 साल पहले मथुरा राजधानी बनी। ठीक है ना। उसके बाद काली मिर्च को रोपना साम्राज्य में इतनी मांग थी, काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे, है ना। काले सोना को किस चीज को काले सोने के नाम से बुलाते थे? यूपीएससी में क्वेश्चन आया था। तो किसको? काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में बुलाते थे। ठीक है ना। कृष्णों ने सबसे पहले प्रसिद्ध राजा, कृष्णों के सबसे पहले प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। इसने 1900 साल पहले शासन किया था। ठीक है। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ। वह उपसाई समार रोमन राज्य का हिस्सा था, है ना। ईसा मसीह जो था वो, ईसा मसीह क्रिश्चियनों के जो गॉड बोलते हैं, जिनको क्रिश्चियन, है ना, उनके ईसा मसीह का जन्म बेथलेहमा में के रोमन साम्राज्य में हुआ था। ठीक है। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग 2000 या शीशान की 1600 और धैर्य की 1000 साल पहले आए। सुनो मेरे बच्चों, बात, रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग आज से 2000 साल पहले शुरू हुई। ठीक है ना। हर्षवर्धन ने 1400 साल पहले शासन किया। ठीक है। महाभारत की रचना 1500 साल पहले व्यास जी ने की थी। ठीक है। महाभारत की रचना, बच्चों से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे फड़फड़ा जाते हैं। फिर से बता रहा हूँ, ये हिस्ट्री के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ओके। तो भारत की रचना 1500 साल पहले व्यास जी ने की। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की। ठीक है, वाल्मीकि ने की। महाभारत की रचना जो थी वो व्यास ने की, और रामायण की रचना जो थी वो वाल्मीकि ने की, है ना। और महाभारत की रचना 1500 साल पहले हुई थी। उसके बाद गणित जो था उसकी जो रचना थी वो आर्यभट्ट ने की। ठीक है। और कागज का आविष्कार आज से 1900 साल पहले कागज का आविष्कार आज से 19 साल पहले चीन में किया। ठीक है। और कालिदास
ठीक है ना? वो कुछ नहीं था। हाँ ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों भारत मानचित्र। मैंने बताया था ना उस समय मानचित्र जो था, है ना, मैंने उस समय ज्योग्राफी का एक मानचित्र पढ़ाया है ना, मैप, है ना। अला आल इद ऋषि, आलिद ऋषि ने 1191 में दुनिया का मानचित्र पहली बार, भारत के मानचित्र में पहली बार भारत की स्थिति बताई। पहली बार भारत की स्थिति किसने बताई? आला इर्दिशी ने। कब? 1151 में, ठीक है। दूसरी बार गिबलम दालिसी ने, गिबलम दालिस्ले ने 1720 में विश्व नक्शे में भारत को दिखाया। विश्व के नक्शे में 1720 में दिखाया। किसने? गिबलम दालिसी ने, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, और ये जो है इसने क्या किया? विश्व के नक्शे में पहली बार स्थिति दर्शाई थी। इसने जो है दिखाया विश्व के नक्शे में भारत को, ठीक है। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई। इसके शासक राजपूत वंश के, इसके प्रारंभिक जो शासक थे वो थे राजपूत वंश के तोमर 1165, अनकंपल 1130 से 1145 और चौहान 1165 से 1152, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1152, ये इसके राष्ट्र शासक थे, ठीक है। सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत पे राजपूत वंश ने किया, क्या शासन किया। उसके बाद फिर प्रारंभिक तुर्की आए, करवेजिंग तुर्की ऐब 1206 से 1210, नजुद्दीन एलुद्दीन 1210 से 1286, फिर रजिया सुल्तान 1286 से 1240 और फिर गयामुद्दीन 1267 से 1287, 1266 से 1287, ठीक है। सन 1236 में एलुद्दीन की बेटी रजिया सुल्तान सियासत पर बैठी, है ना, ठीक है। और कलकत्ता आल इलम मस्जिद 12वीं सदी की आखिरी की बनी मीनार 3 सल्तनत एलुद्दीन ऐब फिरोजुद्दीन शाह तुगलक द्वारा बनाई गई है, ठीक है ना। अफ्रीका देश मुरकारों का यात्री टबूत 14वीं सदी में भारत आया। अकबर ने 5556 से 650 अपने प्राथमीन के दौरान के रूप में शेर शाह की प्रशासन की
ही अपनाया। ठीक बच्चों, क्या है ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है ना, तो ये सब आपके काम के नहीं है बच्चों, है ना। जितने आपके काम के थे उतने मैंने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आज सबको पढ़ा दिए हैं, है ना। अब हम कल एनसीईआरटी हिस्ट्री एनसीईआरटी के जो हैं टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है ना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, इट इज आदित्य प्रकाश कश्यप प्रेजेंट हियर फ्रॉम आदित्य एकेडमी, प्रोड्यूस्ड बाय मॉम एंड डायरेक्टेड बाय मी। बच्चों हम कल पढ़ रहे थे हिस्ट्री, है ना, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, जिसको बहुत नींद है और सबके साथ हम लोग पढ़ रहे थे, नींद बहुत आने लगी थी तो हम लोगों ने छोड़ दिया था, है ना, कल आधे घंटे के लेक्चर में। पर आज ऐसा नहीं होगा, है ना। सबसे पहले बता दूं, मेरे को कल क्वेश्चन आए थे कुछ कि सर अपन अब अकबर के बारे में ना, तो सब इसी में समझ में आने वाला बच्चों आगे कि अकबर कब आया, क्या हुआ, अकबर का लड़का, ये सब, है ना। कल क्वेश्चन भी पूछा था कई बच्चों ने, टेस्ट सीरीज लगाई थी ऐप के अंदर अपने, है ना। तो क्या बोलते हैं, अब हम सब इसी में क्लियर करेंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं। कल हम बात कर रहे थे बच्चों मानचित्र, है ना। मैं बोल रहा हूं बच्चों मानचित्र। कल हमने बात करी थी बच्चों मानचित्र की, है ना, मानचित्र बच्चों। तो मानचित्र जो है सबसे पहले आल इदरासी ने मानचित्र को इदरीसी ने मानचित्र को 1151 में पहली बार भारत की स्थिति दिखाई थी विश्व के मानचित्र में। अलाउद्दीन ने 1151 में पहली बार भारत की स्थिति दिखाई थी। उसके बाद कुछ 1720 के आसपास द लिस्ले लेन ने विश्व के मानचित्र में भारत को दिखाया था, ठीक है। इसने स्थिति दिखाई थी, इसने दिखा दिया था, मतलब बना दिया था कि हाँ ये भारत एक देश है, ठीक है। कब 1720 में, ठीक है। देख कब गया था सबको 1151, ठीक है। तो ये था मानचित्र के बारे में बच्चों, है ना, ठीक है। ये था बच्चों मानचित्र के बारे में, है ना। है ना। अब आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, दिल्ली सल्तनत बच्चों। दिल्ली सल्तनत क्या होती है, दिल्ली सल्तनत में किस किसने राजाओं ने राज किया, यही था बच्चों जो मैं शुरू कर रहा था कल बेसिक से, आज फिर से शुरू कर रहा हूं। दिल्ली सल्तनत ये कब बनी, इसमें कितने राजाओं ने कैसे कैसे राज किया, अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत बच्चों, दिल्ली सल्तनत बच्चों, इसकी शुरुआत 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, ठीक है। कब 13वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई, किसकी, दिल्ली सल्तनत की। जब से पहले इसके जो शासक थे वो थे राजपूत वंश के, किसके, राजपूत वंश के शासकों ने इसमें शासक किया, है ना। मतलब दिल्ली सल्तनत की एक वास्तविकता दिखाई जाए तो दिल्ली सल्तनत को किसने स्थापना की थी, राजपूत वंश ने, ठीक है। जो आगे चल के मुगलों के हवाले हो गई थी और मुगलों के बाद फिर अंग्रेज आ गए थे, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 13वीं शताब्दी में राजपूत वंश के राजाओं ने की। राजपूत वंश का पहला शासक जो था तोमर, जो 1165 तोमर पहला राजा था राजपूत वंश का, तोमर 1165, ठीक है। उसके बाद दूसरा राजा था अनकंपला, दूसरा राजा था इनका अनकंपला, ठीक है। ये था 1130 से 1145, ठीक है, राजपूत वंश का, है ना। और चौहान 1165 से 1152,
1162 से 1152। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान, इनका नाम सब जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान। बहुत इनकी कहानियां लोगों ने, बच्चों ने बचपन में सुनी होगी पृथ्वीराज चौहान की, हिंदी किताबों में हमें मिलती थी पृथ्वीराज चौहान बच्चों, ठीक है ना। इसकी जो है 1175 से 1152 तक इसने ये राजा था, ठीक है ना। तो ये कुछ राजपूत वंश के राजा थे जिन्हें दिल्ली सल्तनत में वो करी क्या, अपना शासक चलाया, ठीक। जिसमें सबसे प्रसिद्ध राजा राजपूत वंश का पृथ्वीराज चौहान था, जो 1175 से 1152 तक शासन किया जिस राजा ने, ठीक है। उसके बाद फिर प्रारंभिक तुर्की आए, इनके इस राजा के बाद प्रारंभिक तुर्कियों ने इधर पे राज किया, किस पे, दिल्ली सल्तनत पे, है ना। तो वो कुछ इस प्रकार थे बच्चों। प्रारंभिक तुर्की जो थे ये पहले राजा थे बच्चों, मतलब ये दूसरे शासक थे। पहले शासक थे राजपूत वंश के, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के बाद आए प्रारंभिक तुर्की, जिसमें कोरउद्दीन सेबक आया। कौन? कोरउद्दीन सेबक आया कब? 1206 में से 1210 तक इसने राज किया। उसके बाद बच्चों आया रामुद्दीन एलुद्दीन सिदास, जो कब आया? 1210 से 1236 के बीच में। उसके बाद बच्चों आई रजिया रबुद्दीन सल्तनत की, रामसुद्दीन एलुद्दीनिसा की लड़की रजिया सुल्तान, जिनको बोला जाता है जो पहली अपनी वो थी क्या, महिला शासक थी, है ना, महिला रानी थी, वो थी 1236 से 1240 तक, ठीक। ये थी रजिया सुल्तान। उसके बाद रजिया सुल्तान के बाद आए गजुद्दीन, ठीक, जो 1267 से 1287 तक शासन किया जिन्होंने, ठीक है। तो ये थे प्रारंभिक तुर्की, जिसमें रजिया सुल्तान बहुत फेमस रही, ठीक है। राजपूत वंश में पृथ्वीराज चौहान और प्रारंभिक तुर्की में रजिया सुल्तान बहुत फेमस रही, ठीक है ना। क्या है बच्चों, पेन चल नहीं रहा है तो थोड़ा लाइट आ रहा है, अब वो लेके आना पड़ेगी, उसकी इंक खत्म हो गई है, अभी है नहीं मेरे पास, है ना। तो थोड़ा समझते जाना, नोट्स अगर ओपन होंगे तो नोट्स को देखते जाना, नोट्स मैंने भेज दिए थे कल, है ना, ठीक है। तो उसके बाद बात करें अपन रजिया सुल्तान की अगर डिटेल में, तो रजिया सुल्तान 1236 में, बताया ना मैं बच्चों, 1236 में रजिया सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत में शासन किया। ये एलुद्दमीस की बेटी थी रजिया सुल्तान, जिन्होंने सिंहासन में बैठी, ठीक है ना। है ना। एक करंट अफेयर की बात लिख लो। अफ्रीका देश का मुरकाको की यात्रा, इब्बूत जो है मुरको की यात्रा से, अफ्रीका से मुकरो की यात्रा से इब्बूत 14वीं शताब्दी में भारत आया, और उसने अकबर के 1556 से 1605 का कार्यकाल लिखा, जिसमें उसने अकबर को शेरशाह प्रशासन का ही अपनाया, ठीक है। ऐसा बताया उसने कि अकबर ने जो था मतलब अफ्रीका से यात्री आया, जो डुबगा में 14वीं शताब्दी में भारत आया, डुबगो से आता है। और उसने बताया कि अकबर ने 1556 से 1605 तक अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह जो थे उनका ही प्रशासन को अपनाया था, ठीक है ना। अब बात करते हैं बच्चों, रजिया सुल्तान खत्म हो गई, है ना। उसके बाद फिर कार्यकाल चालू हुआ किनका, सुल्तानों का। अब आगे अपन बढ़े तो कुछ राजा आए, बीच में छोटे मोटे राजा आए। उसके बाद क्या हुआ कि 1526 में बाबर ने, जो बाबर था, है ना, बाबर ने बच्चों 1526 में
दिल्ली सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, मैंने बताया था ना कि रजिया इसके बाद जो है और छोटे छोटे शासक आए होंगे तुर्की और प्रारंभिक तुर्की के बाद। तो उस समय जो था सुल्तान इब्राहिम लोदी थे, है ना। उनको पानीपत में हराकर 1530 में बाबर जो है उसने मुगल नियंत्रण स्थापित किया। मतलब मुगलों का नियंत्रण 1530 में बाबर ने स्थापित कर दिया। किस पे? दिल्ली सल्तनत पे। ठीक है ना। बाबर ने किसको हराया? इब्राहिम लोदी को। कब? पानीपत की लड़ाई में 1526 में। ठीक है। और 1530 में उसने मुगल एम्पायर, मुगल सल्तनत स्थापित कर दी, कायम है दिल्ली सल्तनत पे। ठीक है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद शेर खान है। ठीक है। अब 1530 में इसने बाबर ने अपना वो कर लिया, क्या? कब्जा बना लिया, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि शेर का सूरी, जिनको शेर खान और शेर का सूरी भी कहा जाता था, है ना। चले नहीं रहना है ना बच्चों। शेर का शेर सूरी जो थे उन्होंने 1539 में चौसी और उसके बाद 1540 में कतरोल, 1539 में और 1539 में कौसी और 1540 में कतरोल को हराकर 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। किसने? शेर खान ने। किसको? बाबर को हराकर। बाबर के कुछ जो स्थापित किया था उसने मुगल एम्पायर, उसके कुछ लोगों को हराकर, ठीक है, पुनः कब्जा कर लिया। परंतु 1556 में इमारत दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। 1556 में पर इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? शेर खा चंगेज की। ठीक है, मृत्यु हो गई। अब इसके बाद अकबर, मतलब शेर खा जो था, हाँ, शेर खा जो था ये किसका लड़का था? बाबर का। बाबर का लड़के ने, देखो उसके बाद बाबर के लड़के ने दिल्ली सल्तनत पे कब्जा कर लिया। ठीक। उसके बाद फिर आया अकबर। अकबर क्या बोलते हैं, हाँ, शेर खां की मृत्यु के बाद अकबर ने 1556 से 1650 तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। ठीक है। 13 वर्ष की आयु में ये सम्राट बन गया और इसने शासन की 5 अवधियों में बांटा। शासन को 5 अवधियों में बांटा था इसने। बच्चों बता दूं, 1556 से लेके 1570, फिर 1570 से लेकर 1585 और 1585 से 1605। ठीक है। इसने कुछ इस अवधियों में अपना शासनकाल को बांट दिया। ठीक है ना। इसने कुछ तरीके से इसको 5 शासनकाल में अपने बांटा। किसने? अकबर ने। और 13 वर्ष की आयु में ये शासन करने लगा था। 13 वर्ष की आयु में सम्राट बन गया था दिल्ली सल्तनत का, मुगल एम्पायर का। ठीक है। उसके बाद अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर, जो अकबर का लड़का था, वो 1605 से 1627 तक दिल्ली सल्तनत पे राज किया। ठीक है। इसने उसके बाद इसने मेहरुत्री ने 1611 में इससे विवाह किया। किससे? जहांगीर से। और नूरजहां का खिताब भी मिला था। किसको? शाहजहां को नूरजहां का खिताब भी मिला था। उसके बाद जहांगीर का लड़का था शाहजहां। शाहजहां ने 1627 से 1658 तक के बीच, है ना, उसने शासन किया। उसके बीच इसने 3 बेटों का काल हाँ। उसके बाद देखो बच्चों, बता रहा, शाहजहां जो है, शाहजहां ने जहांगीर का बताया अपन ने, अकबर का लड़का जहांगीर, जिसने कहा 1627 से 1658 तक शासन किया। ठीक है। इसको क्या मिला? कौन सा किताब मिला इसको? नूरे जहां का इसको किताब भी मिल गया। ठीक बच्चों, आगे बढ़ेंगे। शाहजहां ने, इसके बाद जहांगीर का लड़का कौन था? शाहजहां, जिसने 1658 से शासन चालू किया और 1620 से, है ना, 1520 एक में बच्चों, हाँ, शाहजहां ने 1627 से अपना शासनकाल चालू किया और 1658 तक गया। ठीक है ना।
तो इसके बीच इसको क्या हुआ था, इसके 3 बेटों का कत्ल, मतलब इसके 4 बेटे थे। कौन? औरंगजेब और उसके 3 भाई और मतलब थोड़ा 4 बेटे थे। तो औरंगजेब ने क्या किया कि अपने 3 भाइयों का कत्ल कर दिया और शाहजहां को आगरा में जाकर कैद कर दिया। ठीक है, आगरा में ले जाकर शाहजहां को कैद कर दिया कारावास में। ठीक है, और खुद शासक बन गया। कौन? औरंगजेब, जिसका कार्यकाल जो था वो था 1658 से 1707 तक। ठीक है ना। है ना, ठीक। ये थी इनकी हिस्ट्री मुगलों की। फिर औरंगजेब के बाद औरंगजेब तो रद्दी कागज था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो आ गए। कौन? ब्रिटिश आने लगे थे धीरे धीरे व्यापारी बन के, है ना। तो औरंगजेब को भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो हुआ। तो ये था दिल्ली सल्तनत का कुछ इतिहास। कौन कौन उसमें राजा बने, कौन कौन कितने लोग थे, इसको हम डीपली और आगे पढ़ेंगे अभी, है ना, 2-3 दिन के लेक्चर के बाद। तो उसके बाद बात करते हैं बच्चों, सुल्तान सुलेमान जी थे जो 1520 से 1561 तक मुगल के समकालीन थे। ठीक है, आला कानूनी का खिताब इनको दिया गया था। किसको? सुल्तान सुलेमान को आला कानूनी खिताब, है ना। ठीक, उसके बाद 18वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण प्रभाव हुआ। कदिया महादेव मंदिर दकदेव द्वारा 999 में निर्माण हुआ। ठीक है, राजा राजदेव मंदिर राजेश देव द्वारा बनाया गया था। देखो बच्चों, क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी में मंदिर के निर्माण चालू हुए। कब? उसके बाद 18वीं शताब्दी में मंदिर के निर्माण चालू हुए। ठीक है ना। 18 शताब्दी में मंदिर के निर्माण चालू हुए बच्चों। ठीक है, जिसमें कि कदरिया महादेव मंदिर जो था वो पहला बना। कौन सा? कदरिया महादेव मंदिर जो था वो पहला बना, जो दकदेव द्वारा बनाया गया था 1999 में। उसके बाद राज राजेश्वरी मंदिर सुने ना अपने, राज राजेश्वरी मंदिर सुने होंगे, है ना। वो जो मंदिर था वो राजा राजेश देव के द्वारा बनाया गया था, इसलिए उसका नाम राज राजेश्वरी मंदिर रखा गया था। ठीक है ना। तो मंदिर के निर्माण 18वीं शताब्दी से चालू हो गए, लोग भगवान पे भरोसा करने लगे। ठीक, उसके बाद कुछ एक और इन्फॉर्मेशन, शाहजहां जो था, है ना, शाहजहां जो राजा था, उसके आरंभिक वर्षों में दिल्ली सल्तनत मतलब मुगल एम्पायर की जो राजधानी थी वो आगरा थी। परंतु इन्होंने ताजमहल का निर्माण किया। आगरा में जो ताजमहल का निर्माण हुआ वो 1623 में हुआ। कहाँ? आगरा में। ठीक, अपनी राजधानी में। इनकी जो राजधानी थी 1623 से 1643 तक के बीच में किसका निर्माण हुआ? ताजमहल का। ठीक है, 1623 से 1643 के बीच ताजमहल का निर्माण हुआ। 20 साल में पूरा हुआ। 20 साल लगे ताजमहल को बनने बच्चों। कितने? 20 साल। आगरा में है ताजमहल, सबने सुना होगा आगरा का ताजमहल। ठीक है, 1623 से 1643 तक 20 साल लगे बच्चों। ठीक है ना, जो शाहजहां ने बनवाया था। है ना। अब मंदिरों की बात करें, जो पुराने जो मंदिर है बच्चों, तो उसमें समझना मध्य प्रदेश का भीम स्वामी, ठीक है, गुजरात का सोमनाथ, तमिलनाडु का कच्चीपुरम एवं मदुरै और आंध्र प्रदेश का त्रिवंतपुरम मंदिर जो है ना, ये पुराने राजाओं का है, जब पुराने राजाओं ने इनका निर्माण किया था। ठीक, अजमेर आज का राजस्थान जो था वो चौहानों की राजधानी हुआ करती थी। मैं बताता चौहान वंश के बारे में पढ़ाया था। उनकी राजधानी अजमेर जो आज का राजस्थान है वो हुआ करती थी। ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य भी पढ़ेंगे हम आगे। उसकी जो हैप्पी जो था वो 1336 में विजयनगर साम्राज्य का केंद्रित स्थल था। 1565 में इसका विनाश हो गया। आज सूरत एवं
वाणिज्यिक केंद्र है, ठीक है ना। और 18वीं शताब्दी में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास का उदय हुआ, जब औरंगजेब ने मार दिया शाहजहां को, बंद कर दिया रहा, अपने भाइयों को मार दिया था। फिर व्यापारिक, मैंने बताया ना व्यापार आए, हमने पढ़ा था किसमें, सिविक्स में, और कुछ हमने उसमें पढ़ा था किसमें, ज्योग्राफी में भी कुछ पढ़ा था हमने, इकोनॉमिक्स में भी कुछ पढ़ा था। तो अंग्रेज जब आए थे ना बिजनेस के लिए, तो वो इसी जगहों पे आए थे। कहाँ के, भारत के मुंबई, मद्रास और कलकत्ता का उदय हुआ, ठीक है, 18वीं शताब्दी में। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया, ठीक है, एवं एक साल बाद पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गया था, ठीक है। मतलब वास्को डी गामा भारत कब आया, 1498, ठीक है। में वास्को डी गामा भारत आया, ठीक है। उसके बाद ओम जनजाति ने 1660 में तोपों का निर्माण किया। ओमों ने, ओम जो बोलते हैं ना, बुद्धिज्म के साथ थे शायद ये, ओम पढ़ेंगे हम आगे इनको। ओम जनजाति ने तोप का निर्माण किया, ठीक है, तोपों का निर्माण किया कब, 1660 में। उसके बाद 1206 में चंगेज खान ने मुगलों एवं तुर्कों की एक करके शक्तिशाली सेना बल बना डाला। मतलब उसका क्या हुआ कि 1206 में चंगेज खान ने मुगलों और तुर्की, अभी तुर्की में पढ़ा था, प्रारंभिक तुर्की, है ना, उन दोनों को मिलाकर, तुर्कियों को और मुगलों को मिलाकर एक शक्तिशाली सेना बल बना डाला, ठीक है। इन्हें अन्यथा मुगलों, है ना, पर इसकी 1270 में मृत्यु हो गई, किसकी, चंगेज खान की, ठीक है। तो 1699 में, है ना, 1699 में खाल संपदंत की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने करी। गुरु नानक ने अपना उपदेश 3 शब्दों का प्रयोग किया था, नाम, धन, दान, स्थान, स्नान, नाम, धन, स्नान, ठीक है। आता है क्वेश्चन, तो फिर से बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गुरु नानक ने अपने उपदेशों के 3 शब्दों का प्रयोग किया था, नाम, दान, स्थान, स्नान, ठीक है ना। और 1699 में खालिस्तान की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने करी थी, ठीक है बच्चों। है ना। और उस समय से जो आज नाम चेंज हुए हैं, जो उस समय की राजधानियां थी ना, कुछ नाम थे ना मुगल एम्पायर समय, जो आज चेंज हो गए हैं, उनको भी लिखना बच्चों। कथक, जो कथक था वो उत्तर भारत में होता था, नृत्य, है ना, कथक उत्तर भारत में होता था। भट्टनाट्यम तमिलनाडु का अपना नृत्य है, ठीक है। और कथकली केरल का, उड़ीसा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, और मणिपुरी मणिपुर का, ठीक है। ये कुछ नृत्य थे, नृत्य हैं जो अपने अपने उसके हैं, क्या, देशों के हैं, अपने अपने प्रदेशों के हैं, राज्यों के हैं, ठीक है। फिर बताया था मैंने 1777 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, और 1739 में ईरान के शासक नरीन शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, ठीक है। ये कहानी थी दिलसंदत की, है ना। है ना। और हैदराबाद की स्थापना निज उल मुकल अफस जहां ने, हैदराबाद की जो स्थापना थी बच्चों, वो निजाम उल मुकल अफसा जहां ने 3 लोगों ने मिलकर, निजाम उल और मुकल अफसा शाह ने मिलकर 1724 से 1748, 1748 के बीच में की थी इसकी हैदराबाद की स्थापना। हैदराबाद हम बोलते हैं ना, हैदराबाद, है ना। हैदराबाद आज भी थोड़ा सा उसके लिए कहा जाता है, गुंडागर्दी के लिए, है ना, गुंडागर्दी के लिए बहुत फेमस है हैदराबाद। हैदराबाद का बड़ा हुआ खाना, वो एक बहुत सॉन्ग चला था उस समय, बहुत चलता था, है ना। तो ये था हमारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सेकेंड लेक्चर, ठीक है। पहला हमने कल पढ़ा दिया था, सेकेंड आज पढ़ा दिया था हिस्ट्री का, ठीक है ना। एनसीईआरटी हिस्ट्री
का सेकेंड लेक्चर था ये, है ना। पहला हमने करा दिया था इसको, हमने कुछ 7 लेक्चर से बच्चों बता दूं, हमने इसको हिस्ट्री को हमने 7 लेक्चर में बांटा, क्योंकि इट इज वेरी मतलब बहुत डीपली होता है और बच्चे क्या होता है कि हिस्ट्री सुन के परेशान हो जाते हैं, है ना। इसलिए हमने इसको 7 लेक्चर्स में बांटा है। 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक। इट इज 5 लेक्चर्स और रिमेनिंग, है ना। 5 लेक्चर और बचे हैं जिसको हम करेंगे कब, 5 दिन में आने वाले, ठीक है। तो अभी तक सबको समझ में आ रहा है ना हिस्ट्री क्या चल रही है। अभी हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ी दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ, कैसा हुआ, कौन आया, क्या हुआ। कल हमने पढ़ा था कि कैसे लोग आए भारत, मतलब कैसे लोगों का जीवन बना, कैसे बढ़े। और आगे और इसी चीज़ों को डिटेल ही पढ़ेंगे हम। अगले जो लेक्चर्स होंगे ना कि अकबर क्या क्या किया अकबर ने, है ना, औरंगजेब ने क्या क्या किया, ये पढ़ेंगे, है ना। आधुनिक मानव ने और क्या क्या निर्माण किए थे, है ना। अभी हमने क्या पढ़ा था, आग की खोज, है ना, आर्यभट्ट की किताब और कई सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है ना। तो अब हम इसको भी आगे पढ़ेंगे, है ना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद